मंडला पहुंचे कनिष्ठ गुरु शंकराचार्य स्वामी आत्मानंद ने गौवंश हत्या मामले की निंदा करते हुए हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी पर हमला बोला। उनकी माने तो देश के मुसलमानों को अगर खतरा है तो वो केवल असदुद्दीन ओवैसी से ही है। उन्होंने मांग की कि भड़काऊ बयान देने के कारण ही ओवैसी की सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। 'छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे ने सलवा जुडूम से विस्थापित हुए आदिवासियों को दोबारा बसाने की मांग की। न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि सलवा जुडूम की वजह से 3 लाख से ज्यादा आदिवासियों ने अपनी जमीन छोड़ दी थी, जो सालों से घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार इनके लिए नीति बनाए। आदिवासी समाज के प्रदेश अध्यक्ष बीएस रावटे हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे चर्चा करेंगे कि अभी की हालिया स्थिति क्या है और इस पर आगे इनका रणनीति क्या होगा। सलवा जुडूम के बाद बहुत सारे आदिवासी जो हैं वो क्षेत्र छोड़ने में मजबूर हो गए। इसको लेकर केंद्र सरकार से भी आप लोगों ने गुहार लगाई थी। उसको लेकर पत्र भी आया था राज्य सरकार के पास। तो वो पत्र कब आया था और वो प्रक्रिया अब तक क्या हो पाई है? देखिए, ये बात सही है कि सलवा जुडूम के बाद करीब 2.5 से 3 लाख लोग उड़ीसा, आंध्रा, महाराष्ट्र, तेलंगाना में जाके बसे हैं। लेकिन हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको वापस किया जाए, क्योंकि दूसरे प्रदेश में जाकर रहना बहुत मुश्किल काम है। वहाँ भी स्थापना होना, केंद्र सरकार से भी बातचीत हुई और एक चिट्ठी भी जारी किए थे उन लोग कि स्टडी करके उसका प्रोजेक्ट बना के दिया जाए करके। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई मीटिंग नहीं हुआ और ना ही कोई चर्चा हुआ। ये चिट्ठी केंद्र सरकार के द्वारा कब जारी हुई थी? वो 1-1.5 साल हो गया है जी। क्या था उसमें? उसमें यही था कि सर्वे कर बताया जाए और कितने लोग कहाँ से कहाँ पर हैं और उस वस्तु स्थिति से अवगत कराए करके। तो उस समय कांग्रेस की सरकार थी। क्या कांग्रेस की सरकार से आप लोगों से की बात हुई थी? हाँ, उस समय कांग्रेस की सरकार थी और हम लोग ने मांग भी किया था और एक संस्था भी है, उसने भी उस पर कार्रवाई किया था। लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐसा कदम नहीं उठाया, ना कोई मीटिंग की जानकारी हुई, जिसके कारण हमारे पास आवेदन भी है 5000 लोगों का कि हम आना चाहते हैं। तो सिर्फ आदिवासी आज तक आश्वासन से ही जिंदा है। ये थे आदिवासी नेता जिन्होंने कहा है कि सलवा जुडूम के बाद जो है 5000 से ज़्यादा आदिवासी बाहर क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनको अपने क्षेत्र में बसाने की ज़रूरत है। राज्य सरकार से मांग की है कि इन्हें जगह दिया जाए, बसाया जाए, ताकि आदिवासी जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो सुरक्षित रहा जा सके, संरक्षित उसको किया जा सके। कैमरामैन मनीष के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। हरदा में ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की भिड़ंत हो गई। दुर्घटना में बाइक सवार की मौत हुई। दुर्घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। टिमरनी थाना क्षेत्र की यह घटना है। हरदा से बता रहे हैं आपको खबर, जहां पर ट्रैक्टर ट्रॉली से बाइक की भिड़ंत हुई। दुर्घटना में बाइक चला रहे शख्स की मौत हो गई। इस दुर्घटना का ये फुटेज टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो वहां लगे कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। ट्रक मोड़ रहा था और सामने से आ रही बाइक बहुत तेज रफ्तार में थी, इसकी वजह से यह हादसा हुआ। मध्य प्रदेश के स्कूलों में रामकृष्ण पाठ पढ़ाने की तैयारी पर अब सियासत शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री यादव के बयान पर बोले दिग्विजय सिंह, क्या गुरु नानक को नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या मोहम्मद साहब के बारे में नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या जीसस के बारे में नहीं पढ़ना चाहिए? सभी धर्म के धर्म गुरुओं के विचारों को स्कूल में पढ़ाया जाए। तो बता दें आपको कि इससे पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साफ किया था कि स्कूलों में, हायर स्टडीज में रामकृष्ण के जीवन के बारे में जानकारी देने वाले पाठों को शामिल किया जाएगा, यानी कि बच्चों को उनके बारे में पढ़ाया जाएगा। धार्मिक जो आचरण है हमारी आस्था का प्रश्न है और भगवान राम एक आदर्श पुरुष थे। पुरुषोत्तम भगवान राम हमारे आदर्श पुरुष थे। कृष्ण भगवान हमारे एक आदर्श, मैं कहता हूं कि ये राजनेता तो मैं नहीं कहूंगा उनको, वो सही प्रकार के एक विचारक थे।
मैं इसलिए अगर उनके सही बात पर उनके कैसे एक अच्छा नागरिक बने कोई, उसके बारे में कोई आता है तब उसका स्वागत करेंगे। लेकिन साथ में इसके साथ साथ गुरु नानक जी पर क्यों नहीं आना चाहिए। मंडला में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर श्री अन्न संवर्धन अभियान का भी शुभारंभ किया गया। पीएचई कैबिनेट मंत्री संपत्तिया उइके और मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते कार्यक्रम में शामिल हुए और लोगों को योग का महत्व बताया। पीएचई मंत्री संपत्तिया उइके और मंडला के सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते ने किसानों को कोदो और कुटकी के बीज देकर उन्हें खेती के लिए इंस्पायर भी किया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में भूगोल का एक ऐसा रहस्य छिपा है जिसका सरोकार पूरी दुनिया है, लेकिन ज्यादातर लोग इस जगह से अनजान हैं। 21 जून इस जगह के लिए खास महत्व रखता है, तो आइए जानते हैं जगह कौन सी है और यहाँ कौन सा ऐसा भौगोलिक परिवर्तन होता है जिसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ता है। सूरजपुर जिले का ये भैंसा मुंडा स्थान है जहाँ एक जो भूगोल का सबसे बड़ा जो ज्ञान का एक चीज़ होता है जिसके लिए आप बचपन में भी आपने पढ़ाई किया होगा, कर्क रेखा जिसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, काल्पनिक रेखा कहा जाता है, वो रेखा यहाँ इस स्थान से गुजरती है। और यहाँ से केवल कर्क रेखा ही नहीं, जो भारत के 5 राज्यों से गुजरने वाली भारतीय मानक समय रेखा वो भी यहाँ गुजरती है। ये जगह भैंसा मुंडा है जहाँ एक अद्भुत खगोलीय घटना का रहस्य छिपा है जिसका प्रभाव पूरी पृथ्वी पर देखने को मिलता है। 21 जून को सूरजपुर जिले के भैंसा मुंडा में कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हैं, जिसका प्रभाव भैंसा मुंडा में देखने को मिला है। यहाँ 21 जून को खड़े इंसान को अपनी परछाई नजर नहीं आती। सूर्य की स्थिति को बताने वाली कर्क रेखा 5 प्रमुख अक्षांश रेखाओं में से एक है, जिससे भौगोलिक परिवर्तन की गणना होती है, जबकि भारतीय मानक रेखा पृथ्वी के मानचित्र पर भारत को 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। भैंसा मुंडा के पास कर्क रेखा और 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा एक दूसरे को क्रॉस करती है वहीं पर, तो ये दोनों मायने रखता है। 21 जून के लिए बहुत महत्वपूर्ण है भारत देश के लिए भी। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और तब सूर्य भारत के बीच में चमकती है। भैंसा मुंडा सूरजपुर जिले में अंबिकापुर बनारस मार्ग पर महानदी तट पर स्थित है। इसी जगह कर्क रेखा और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काटती हैं और इसका असर ये होता है कि 21 जून का दिन साल का सबसे बड़ा दिन होता है, जिस वक्त कर्क और भारतीय मानक रेखा एक दूसरे को काट रही होती हैं। उस वक्त सूर्य यहाँ कर्क रेखा के ठीक ऊपर होता है। यही वजह है कि इस दिन दोपहर में यहाँ खड़े इंसान को अपनी परछाई नहीं दिखाई देती। यहाँ पे ये स्थित है, वहाँ पे आप जाकर जब देखते हैं तो थोड़ा सा वो उस टाइप से जिस टाइप से होना चाहिए उस टाइप से इसका वैश्वीकरण तरह नहीं हो पाया है। इससे लोग ज़्यादा यहाँ के जो लोकल लोग भी हैं, जो स्टूडेंट हमारे बच्चे हैं, वो भी उतना अच्छी भली भांति इसको नहीं जान पाए। भैंसा मुंडा को करीब 4 साल पहले स्थानीय प्रशासन ने पर्यटन क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की कोशिश की थी, लेकिन योजना ठंडे बस्ते में चली गई, जिसकी वजह से यहाँ के आसपास के लोगों को भी इस जगह की जानकारी नहीं है। मुझे तो अभी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम पढ़ाया नहीं गया है, अभी 7th में मैं देखा हूँ, अभी हमारी मैम पढ़ाएंगे उसको। जिस खगोलीय घटना को छात्र किताब में पढ़ते हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, छात्रों में इस रहस्यमयी घटना को जानने की उत्सुकता होती है। वो भैंसा मुंडा गुमनाम है, जरूरत है इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने की। वरुण राय, न्यूज़ 18, भैंसा मुंडा, सूरजपुर। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।